गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं तकदीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी। तो बच्चों, समाजशास्त्र की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी अनेक लेक्चर के माध्यम से आपको बताया कि समाजशास्त्र क्या है, तो सर्वप्रथम हम पोस्टिविज्म का अध्ययन करने से पूर्व समाजशास्त्र की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जग और जीवन प्रकृति की दो विचित्र रचनाएं हैं। इनमें से किसका जन्म पहले हुआ ये बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जग की गोद में ही जीवन मिला है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तब दोनों ने एक दूसरे की आवश्यकता को महसूस किया और दोनों एक दूसरे के करीब आए और हमेशा के लिए अपना साथी बनाया। इस प्रकार इन दोनों के विस्तृत रूप से एक विस्तृत समाज का निर्माण हुआ। जैसा कि आप जानते हो, किसी भी भौतिक पदार्थ का निर्माण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार से अनेक समाजों से मिलकर विस्तृत समाज का निर्माण हुआ है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज उस विस्तृत समाज का एक छोटा हिस्सा है। जिस प्रकार अनेक मणियों से माला का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक प्रकार के समाज, जैसे ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, औद्योगिक समाज एवं उच्च औद्योगिक समाज से विस्तृत समाज का निर्माण हुआ। समाज, जिस समाज का एक ऐसे विज्ञान के द्वारा जो कि उसका अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से कराया, उसको समाज का विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र, जो कि अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशो प्लस लॉजी। सोशो मीन्स सोशियस, सोशियस मीन्स सोसाइटी, और आप जानते हो सोसाइटी, जैसा कि मैगाइल एवं बेस ने बताया है, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और आप जानते हो कि प्रत्येक विषय की अपने एक विषय वस्तु होती है, और उस विषय वस्तु का जिस मैथड से, जिस प्रविधि से उसका अध्ययन किया जाता है, उसको साइंस कहते हैं। साइंस किसी विषय वस्तु का नाम नहीं है। साइंस एक साइंटिफिक प्रविधि है जिसके द्वारा व्यवस्थित का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेक सामाजिक समस्याओं, घटनाओं या समाज में होने वाली अनेक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं का योग है। कुछ विद्वान दो भाषाओं के योग से बने इस समाजशास्त्र को समाजशास्त्र कहने के पक्ष में नहीं थे। हर्बर्ट स्पेंसर एवं अगस्त कॉम्टे के अनेक प्रयासों के बावजूद इसको सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स और बाद में 1838 में इसको एक नया नाम समाजशास्त्र दिया गया था। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे, सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसी परिभाषा को पोस्टिविज्म में सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप जानते हो, समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अनेक प्रकार की उपव्यवस्थाओं से या अनेक सामाजिक इकाइयों के योग से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। ये सामाजिक उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, एक दूसरे से इंटरलेटेड होती हैं। एक के बिना दूसरी इकाई का अस्तित्व ही संभव नहीं है। आगे अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि हमारा परम उद्देश्य केवल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को प्रगति की ओर ले जाना भी है। अगस्त कॉम्टे कहते हैं सामाजिक साझा
और व्यक्तिगत स्वभाव है। यद्यपि दोनों में समानताएं हो सकती हैं, बट दोनों एक नहीं हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन अनेक इकाइयों का या अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप होता है, सामाजिक स्थिति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि उनका अलग अलग नहीं बल्कि एक विस्तृत बल्कि एक मिश्रित रूप में उसका अध्ययन करता है। स्थिति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि सामाजिक प्रगति के लिए जो नियम जो रूल्स लागू होते हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था को आगे की ओर ले जाया जाए, प्रगति की ओर ले जाया जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति विज्ञान में जो अनेक सामाजिक इकाइयों का विस्तृत रूप है उसका अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक प्रगति विज्ञान में सामाजिक स्थिति विज्ञान के माध्यम से अनेक नियमों के माध्यम से जो प्रगति की ओर ले जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके की ओर ले जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। आपका देश सेकेंड पार्ट। दूसरा, जब अगस्त कोम्टे 1822 ईस्वी में केवल 24 साल के थे, तब उन्होंने मनुष्य के बौद्धिक विकास से संबंधित एक नए नियम को समाज पर लागू किया, जिसको हम ज्ञान के स्तर की 3 शाखाओं के नाम से जानते हैं, यानी लॉ ऑफ 3 स्टेज। अगस्त कोम्टे कहते हैं प्रत्येक युग में मानव का बौद्धिक विकास एक के बाद एक होता हुआ 3 अवस्थाओं से गुजरता है। अगस्त कोम्टे के अनुसार ये सामाजिक परिवर्तन का नियम है, और अगस्त कोम्टे ने इन 3 उपअवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। सो प्रथम थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा पोस्टिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज जिसको हम प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, धार्मिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में ये माना जाता था कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी के पीछे दैवीय विधान होता है, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, और इस अवस्था को अगस्त कोम्टे ने 3 उपअवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 जीवित सत्तावाद, नंबर 2 बहुदेवतावाद, नंबर 3 अद्वैतवाद। जीवित सत्तावाद में ये महसूस किया जाता है कि जितने भी संसार की चीज़ें हैं सभी में जीव होता है, चाहे वो चीज़ें निर्जीव हैं चाहे वो चीज़ सजीव है। बहुदेवतावाद में इंसान का दिमाग जब विचलित हो जाता है तो वो घटनाओं को अनेक देवी देवताओं के साथ जोड़ देता है। अद्वैतवाद में इंसान इधर उधर भटकने की बजाय इन घटनाओं का एक रीजन मान लेता है। दूसरा मेटाफिजिकल जिसको हम दूसरे शब्दों में अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था प्रारंभिक अवस्था व अंतिम यानी कि प्रत्यक्ष इन दोनों के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में पहली अवस्था में जो घटनाएं एवं जिन घटनाओं को हम अलौकिक शक्ति के रूप में मानते थे उनका यहाँ पर व्यक्तिगत स्वरूप लोप हो जाता है। अर्थात जिन घटनाओं को हम ये मानते थे कि ये फला देवी के कारण हुआ है, फला देवता के कारण हुआ है, तो वहाँ पर उन जो राम, हनुमान, शंकर जो भी हमारे हिंदू समाज के 2 देवता हैं उनका व्यक्तिगत रूप लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर एक ऐसी शक्ति को इन घटनाओं का रीजन माना जाता है जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते हैं। इसको अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा प्रत्यक्षवादी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सामाजिक समस्या या घटनाओं का अध्ययन अपने मनमाने तरीके से नहीं करते, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से करते हैं जिसको हम निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग पर आधारित कार्यप्रणाली कहते हैं या वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्ष रूप से जिन घटनाओं को हम देख सकते हैं हम केवल उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को शामिल करते हैं। पार्ट 3 पोस्टिविज्म ऑफ अगस्त कोम्टे यानी कि अगस्त कोम्टे का प्रत्यक्षवाद। 19वीं शताब्दी में जब अगस्त कोम्टे
सामाजिक घटनाओं में प्रवेश किया, तब उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं अचानक घटित नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी अचानक घटित नहीं होती। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं के पीछे अनेक रीजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं के पीछे भी अनेक रीजन होते हैं। अगर हमें इन सामाजिक घटनाओं को समझना है तो इनको हम धार्मिक या तात्विक आधार पर न समझकर एक ऐसे वैज्ञानिक विधि के द्वारा समझ सकते हैं जिसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण एवं प्रयोग पर आधारित साइंटिफिक मेथड कहते हैं। प्रत्यक्षवाद दूसरे शब्दों में एक वैज्ञानिक प्रविधि है। प्रत्यक्षवाद की अनेक विशेषताएं। सर्वप्रथम प्रत्यक्षवाद की प्रथम विशेषता यह है कि इसमें अनेक सामाजिक नियम पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी घटना, चाहे वो घटना प्राकृतिक है या फिर वो घटना सामाजिक है, वो अचानक नहीं होती, उसके पीछे अनेक रीजन होते हैं, अनेक सामाजिक नियम होते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक कार्यकलाप। प्रत्यक्षवाद में धार्मिक या तात्विकता का कोई स्थान नहीं होता। इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 यथार्थ वास्तविकता या यथार्थ ज्ञान। प्रत्यक्षवाद में जैसा कि अभी बताया कि धार्मिक या तात्विक घटनाओं का वास्तविक निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम रिसर्च में प्रयोग होने वाली अनेक वैज्ञानिक प्रविधि जैसे ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, सोशल सर्वे, स्टडी मेथड, इंटरव्यू आदि प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन आदि प्रणालियों के माध्यम से वास्तविक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 4, सामाजिक पुनर्निर्माण। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं का अध्ययन करके हम समाज में वर्तमान समय में जो अवस्था है उसको देख सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में हमने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। प्रगति, जिस प्रगति के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान समय में हमारे समाज में किन किन घटनाओं का क्या क्या प्रभाव है, अर्थात कौन सी घटना हमारे समाज को किस संदर्भ में प्रभावित कर रही है, उसका पता लगाकर हम समाज की पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं, समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्त कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय है। अगस्त कॉम्टे कहते थे जिस प्रकार से मानव के बौद्धिक विकास को आगे बढ़ने के लिए धर्म भी आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से विज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि विज्ञान का भी परम उद्देश्य मानव की बुद्धि का विकास है और धर्म का भी परम उद्देश्य मानव की बुद्धि का विकास है। तो इसलिए धर्म और विज्ञान दोनों एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं और अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि धर्म और विज्ञान का समन्वय है। तो ये था आपका टॉपिक, अगस्त कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद।